आपको इस वीडियो को 2 मिनट बिल्कुल ध्यान से सुनना है। उसके बाद आपका डिसीजन है कि आप इस चैनल पे कंटिन्यू रहोगे या नहीं रहोगे। ठीक है? तो प्लीज़ अपना टाइम निकाल करके इस वीडियो को ज़रूर देखना। अपने ईगो की वजह से कि मैं क्यों देखूं वीडियो, मेरे मतलब का है नहीं है, ये सारी चीज़ें को अगर आप साइड करके 2 मिनट ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए है या नहीं। उसके बाद का डिसीजन आपका है, क्या आपको मेरे चैनल पर रहना है या नहीं रहना है। मैं इस चैनल पे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करूंगा फ्यूचर में, इसके बारे में भी बता दूंगा। ठीक है? तो आप 2 मिनट के लिए अपना ईगो साइड करके वीडियो को ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, एक्चुअल में हम जो अर्निंग करते हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, हम सब चाहते हैं कि हम दो पैसे को जमा करें, दो पैसे जमा करें, इन्वेस्ट करें। अब इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? मेरे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, अभी सबसे ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ की है? सबसे ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ की है? गोल्ड की है। गोल्ड से बड़ा कोई ऐसा एसेट्स नहीं है जिनको लोग बड़ा कह सके। और आप सभी जानते हो गोल्ड की वैल्यू क्या है। तो गोल्ड क्या कोई कंट्रोल करता है? किसी सरकार के द्वारा कंट्रोल होता है? नहीं होता। ये एक सेंट्रलाइज एसेट्स नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड एसेट्स है। इसका मतलब अगर आपने सोना खरीद लिया तो वो आपका है। सरकार उस सोने को अगर बैन भी कर देगी जहां पे आप रहते हो, तब भी वो बैन नहीं हो सकता। उसके नीचे आप देखो, एनवीडिया कंपनी, एप्पल की कंपनी, ये एप्पल कंपनी या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ये किसी द्वारा बनाए गए कंपनी है। मतलब इसको कोई कंट्रोल करता है, लेकिन सोने को कोई कंट्रोल नहीं करता। ठीक है? ये आप कभी भी खरीद सकते हो। मैंने जो वेबसाइट्स ओपन कर रखा है, सोना पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आता है। दूसरे नंबर पे एनवीडिया की कंपनी आती है, जो अमेरिका की है, यूएसए की है। तीसरे नंबर पे एप्पल की सबसे बड़ी कंपनी है। मैंने जो पहला वीडियो डाला बिटकॉइन के ऊपर, मुझे पता है 90% लोगों को उसको कुछ समझ में नहीं आया कि उस चैनल पे मैंने वीडियो डाला वो क्या है नहीं है। उसी चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो 2 मिनट आप सुनो। देखो, बिटकॉइन अभी 8वें नंबर पर है। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन भी बिल्कुल गोल्ड की तरह है। गोल्ड हम देख सकते हैं, दिस इज अ फिजिकल एसेट्स। बट जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन को आप ना देख सकते ना छू सकते। बट अगर आप बिटकॉइन को खरीदते हो तो उसके ऑनर आप खुद होते हो। इसको कोई बैन नहीं कर सकता, कोई भी। अगर आप इसे खरीद के रखते हो अपने पास, तो इसके ऑनर आप खुद होते हो। अच्छा, अब बिटकॉइन है क्या? बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। अब इस वेबसाइट में अगर बिटकॉइन 8वें नंबर पे है, तो क्या बिटकॉइन कोई छोटी मोटी चीज है? ये आप अपने आप से पूछ सकते हो। देखो, एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सिल्वर, अमेजन की जो कंपनी जहां से हम प्रोडक्ट मंगाते हैं, उसके बाद बिटकॉइन। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 4-5 साल के बाद ये जो बिटकॉइन 8वें नंबर पे रैंक कर रहा है, ये हो सकता है कि अमेजोन और सिल्वर को भी फेल करके ये चौथे 5वें नंबर पे आ जाए इन फ्यूचर में। बिटकॉइन का हाइप बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। अगर आपको थोड़ी सी भी गूगल की नॉलेज है तो आप खुद जा करके गूगल पे सर्च कर सकते हो कि बिटकॉइन किस तरीके से फ्यूचर में परफॉर्म करने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने जो बताया आपको समझ में आया? देखो, अभी गोल्ड का रेट कितना है? इंडियन रुपीस के बारे में बात कर रहा हूँ, 1,26,840, जो कि अभी काफ़ी तेज़ी से गोल्ड ऊपर बढ़ चुका है। लेकिन मैं आपको डॉलर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप बाकी चीज़ों को समझने की कोशिश करना। ये डॉलर का प्राइस है जो वर्ल्ड में मेज़र किया जाता है। तो आप देख सकते हो गोल्ड किस तरीके से 1 साल के अंदर कितना ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता या गोल्ड खरीद के अपने घर में रखा होता, कब? अगर आपने गोल्ड को खरीद के रखा होता 2000 को, किस, यहाँ पे आप पॉइंट नोट करो कि ये आपका अगस्त की बात है 2025 में। अगर आपने जुलाई 2025 में गोल्ड खरीदा होता तो आपको कितना बड़ा रिटर्न यहाँ से मिल सकता था? आप एज्यूम करो, 32%, 32%
सिर्फ जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5-6 महीने में। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 2024 के अंदर, अगर आपने 2024, आप यहाँ पे आप देखो, अगर आपने 2025 में भी, आप मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 2 मिनट के लिए आप यहाँ से लेता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो, अगर आपने 2025 के स्टार्टिंग में सोना खरीदा होता, 2025 के जनवरी में सोना खरीदा होता, तो आज वो आपका 60% से भी ज्यादा का रिटर्न दे चुका होता। आप सभी चाहते हो कि जो आप पैसा कमाते हो उसका कुछ परसेंट इन्वेस्ट करो। अब इसके ऊपर तो आपको इतना भरोसा है कि जो सोना है वो कभी खराब चीज हो नहीं सकता। इतनी बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट कैप आप देखो ट्रिलियन में है, हमें पता भी नहीं ट्रिलियन कितना बड़ा अमाउंट होता है। एनवीडिया की कंपनी, आप सभी जानते हो, लैपटॉप यूज करते हो, बड़ी बड़ी कंप्यूटर के अंदर चिप, एनवीडिया की चिप आती है, ग्राफिक कार्ड बनाती है, जो एनवीडिया दूसरे नंबर पे आती है। आप एप्पल का फोन यूज करते हो, आप इन सब कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कम अमाउंट से धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये सारी कंपनी किसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, बट बिटकॉइन किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। अब मैं यही चीज आपको बिटकॉइन के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बिटकॉइन को ओपन किया। लास्ट वीडियो में काफी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने, जो जिनकी एज 40-50 साल है और वो 30 से ऊपर के हैं, अगर आपने 2010 के अंदर 2010 के अंदर इन्वेस्ट किया होता, तो देखो, आपने 100 रुपये भी अगर यहाँ पर लगाए होते, 100 रुपये भी अगर आपने यहाँ लगाए होते, तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना बड़ा अमाउंट आज हो जाता। आप यहाँ पर मार्क करो, 11,368%, कितना गुना पैसा इंक्रीज हो गया बिटकॉइन के अंदर। अब ये सवाल आता है कि आप ये सब चीज़ों को क्यों सीख रहे हो, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है पूरा का पूरा डिजिटल होने वाला है। और डिजिटल हो या ना हो, हम सभी चाहते हैं कि जो हम कमाते हैं उसका 2%, 5% हिस्सा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाए। तो इस चैनल पर मैं इस चीज़ को सिखाऊंगा कि अगर आप किसी भी एसेट्स के अंदर, चाहे वो, अगर हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के अंदर निफ्टी 50, निफ्टी 50 एक एसेट्स की तरह आप समझ सकते हो, जिसके अंदर टोटल 50 कंपनी आती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, टाटा मोटर, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है वो सारी कंपनी निफ्टी 50 के अंदर आती है। तो आप चाहोगे तो निफ्टी 50 के अंदर भी आप अपना अमाउंट 1,000-2,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो इन्वेस्ट कैसे करा जाए, वो सारे तरीके बताएंगे। और जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो डेली रूटीन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वीकली रूटीन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो किस तरीके से करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे धीरे धीरे अपलोड करूंगा और सीक्वेंस में अपलोड करूंगा। तो अब आपका डिसीजन है कि मेरे चैनल पर आपको रहना है या नहीं रहना है, क्या आप कुछ नया सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको कहेंगे कि ये जुआ है, ये सट्टा है। देखो भाई, जब तक आप किसी भी चीज़ को सीखते नहीं हो, जब तक आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं होती, तब तक वो सट्टा और वो बेकार चीज़ है। अगर ये सट्टा होता तो ये जो सोना आप खरीदते हो वो क्या है, उसी तरीके से। और इतनी बड़ी कंपनी जिसका मार्केट कैप ट्रिलियन में है, क्या ये सट्टा हो सकता है? जो बिटकॉइन है, जो 166 ट्रिलियन में जिसकी मार्केट कैप है, क्या वो सट्टा हो सकता है? तो ये सारी हमारे सोचने की बात है, और हमारे आसपास में जो लोग ये बातें फैलाते हैं उन सबको इग्नोर करके आपको अपनी तरफ फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें मैंने बताई ये समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है। अब मैं बता देता हूँ कि मैं इस चैनल पे जो अगली वीडियो आएगी उसके ऊपर मैं स्टार्ट करूँगा कि आपको एक्चुअल में क्या है, कि ये जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है चार्ट। इसको क्या बोला जाता है? इसको हम सब बोलते हैं चार्ट। इस चार्ट को समझेंगे, किस तरीके से हमें इस चार्ट को समझना होता है और किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से किसी भी एसेट्स का चार्ट देख सकते हैं। अभी मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है। अभी मैं आपको इंडिया का निफ्टी 50 दिखा देता हूँ। निफ्टी 50, ये रहा।
तो देखो निफ्टी 50 का ये चार्ट है जिसमें 50 कंपनी आती है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो एक छोटा छोटा अमाउंट, तो एक टाइम पे आपको जरूर रिटर्न देके जाएगा। आप खुद देख सकते हो, आपके पास भी दिमाग है, आप भी एक सीनियर पर्सन हो। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट किए होते, कब की बात है 2020 में, तो ये आपका पैसा कितना ऊपर हो चुका होता। अब सवाल ये है कि मैं यहाँ से ही कैसे पता करूंगा मुझे यहाँ से खरीदना है या यहाँ पे खरीदना है। वो सारी चीजें सीखना पड़ता है, हमें लर्निंग करनी पड़ेगी। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि आज के समय में जो ट्रेडिंग है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो कितनी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। तो हमें भी इस तरीके से ट्रेंडिंग जो मार्केट है इसको फॉलो करके हमें भी इस ट्रेंड के साथ चलना है। ठीक है। और मैं एक अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूं कि आपको पता होगा जब इंटरनेट आया था, तब लोगों ने इंटरनेट के बारे में क्या सोचा होगा कि इंटरनेट का यूज क्या हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं जो अब हम इंटरनेट का यूज करके गूगल चलाते हैं, जो मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, नेट चलाते हैं। तो जब ये इंटरनेट लॉन्च हुआ होगा, तब लोगों ने इसके बारे में क्या सोचा होगा, ये कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही अफवाह कितनी तरह की फैली होगी। आज के समय में आप देख लो, इंटरनेट के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। सेम उसी तरीके से बिटकॉइन 2010 में एक बहुत छोटा सा एसेट्स था, जिसके बारे में काफी लोगों ने बहुत गलत गलत चीजें निकाली थी, बहुत लोगों ने स्कैम बताया था। लेकिन आज बिटकॉइन की वैल्यू देखो कहाँ पे जा चुकी है। और फ्यूचर में बिटकॉइन कहाँ जाने वाला है ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप गूगल पे सर्च करो कि एक्चुअल में बिटकॉइन है क्या, बिटकॉइन के पीछे का थ्योरी क्या है। ठीक है। हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, थोड़ी सी नॉलेज इकट्ठा कर लेना। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आती है तो देन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल पे अगर आपको रहना है, तो मैं आपसे सिर्फ 3 चीज़ की डिमांड करता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आपको कुछ भी कोई भी कमेंट्स, कोई भी डाउट्स है आपके, तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो आई होप मैंने जो ये वीडियो बनाया है आपको कुछ माइंडसेट और कोई रास्ता दिखाने के लिए आपको समझ में आया होगा। एंड आप सीनियर हैं, आप समझदार हैं, क्या आपको करना चाहिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।